अंदर चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शामिर। What were you thinking? तुम मुझसे यहां पर उसकी मां के साथ ले आए हो, पागल हो गए हो तुम। मेरी शादी है, मुझे मेरी मर्जी से मेहमान बुलाने का भी हक। मजाक का वक्त नहीं है ये। तुम जानते हो उसके यहाँ जानता हूं मैं सब। मैंने आपकी बात मानी है ना, अब आपको मेरी बात मानना होगी। But that's not the point. हम इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि तुमने एक और दफा अपने मुंह से लफ्ज निकाला तो तुम्हें नहीं पता क्या होगा। शामिर, बख्तियार इज नॉट सेफ हियर। ये जगह उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। शाहजेब उसकी जान ले लेगा। जानता हूं, मेरी गलती थी। मैंने बख्तियार को अकेला छोड़ा था, मुझे लगा पीरामपुर उसके लिए महफूज है, लेकिन इस बार उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके साथ हर वक्त गार्ड्स होंगे उसकी हिफाजत के लिए, डोंट वरी। तुम्हारे गार्ड्स उसके साथ होंगे तो वाह, व्हाट अ प्लान। क्या सोच क्या रहे हो तुम? आप ही बातें ही करती रहेंगी या शादी की तैयारी भी करेंगी? शामिर, बैठो इधर। Shamir, I know that you're not happy, but thank you for doing this. नहीं आपी, don't thank me. इतनी कुर्बानी देना तो मैं आपसे सीख ही गया हूं। मैं खुश हूं, जाइए। मैं चाहता हूं कि मेरी दुल्हन को मेरी आप ही सजाए। चलो अच्छा है, किसी मर्द ने भी कुर्बानी देने की जुर्रत की। मुझे पता था तुम जरूर आओगे बख्तियार। क्या करियो रोशी, कोई देख लेगा? देखता है तो देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शहर नहीं, पीरापुर की हवेली है, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि पैकिंग करते हैं और वापस शहर चलते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बख्तियार, तुम मुझे ही लेने के लिए आए हो ना, तो अब क्या हुआ? मैं शामिर के इनविटेशन पे आया हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उसकी दोनों बहनों से छुप छुप के इश्क लड़ा सकते हो। रोशी, बख्तियार, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ? क्या है? तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते बख्तियार, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है मुझे बताओ। कहीं तुम उसके करीब जाके फिर से तुम बख्तियार, हाँ, मैं उससे इश्क करता हूं, करता था और करता रहूंगा। तो वो सब क्या था? महज उसके करीब आने का एक बहाना। नहीं, तुम ये सब मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कह रहे हो। नहीं नहीं, तंग आ गया हूं मैं ये नाटक करके। नाटक?
तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी फीलिंग्स नाटक लग रही हैं? राशि, आई एम सॉरी। सॉरी? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, समझते क्या तुम खुद को? जब चाहा मुझे अपना लिया, जब चाहा मुझे छोड़ दिया, जैसे चाहा यूज कर लिया। मैंने जो किया गलत किया। मैंने अपनी मोहब्बत में ये नहीं देखा सही क्या है गलत क्या, बस जहारा के करीब आने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे जितनी माफी मांगू उतना कम है, मगर मैं ये सब ठीक कर दूंगा। मैं आज ही ये सब खत्म करता हूं। खत्म? मैं ये सब खत्म नहीं करूंगी बख्तियार। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते, समझ आए तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? वो रोशी मुझसे नाराज थी कि मैं उसे मिलने नहीं आया, तो ऐसा ही है? जी। रात बहुत हो गई रोशी, तुम जाओ यहां से। तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। रोशी, बादशाह बेगम, तुम वाकई ताबीज गंडा करने लगी हो। तुम सोई नहीं रोशनारा? मिलने गई थी बख्तियार से। तुम्हारे आशिक से। जबान संभाल कर बात करो रोशनारा। तुम उसे धुतकारती हो, वो फिर भी तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता। मैं उसे अपना आप सौंपती हूँ, मगर बख्तियार। रोशनारा, नाम नहीं लेते बेटा। जानती नहीं हो हवेली के भी कान होते हैं। वो किसी का सगा नहीं है, ना तुम्हारा ना मेरा। वो भरोसे के लायक ही नहीं है। मेरा बच्चा, समझ रही हो ना तुम? वरना क्या करोगी तुम? बांधोगी मुझे या फिर से कैद करवा दोगी मुझे? किसी को भी सबसे कोई मसला नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम जहां
तुम हो खतरा मेरे लिए। समझ नहीं रही हो तुम बेटा। मुझे डर है तुम एक दिन बहुत नुकसान कर पाओगी अपने लिए। बख्तियार को हासिल करने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, तुमसे, बख्तियार से। जिद है मेरी। I can understand. But रोशनारा, you see, कोई भी कदम उठाने से पहले बेटा एक दफा सोचना जरूर। ये जो हवेली है ना, ये किसी की सगी नहीं है। सजा जानती हूं ना? जान से जान। चलो, गुड नाइट। लगता है कल रात ठीक से सोई नहीं हो। नई जगह है ना। अब नई तो नहीं होनी चाहिए, तुम पहले भी एक दफा आ चुके हो। कई जगहें शायद हमेशा अजनबी होती हैं। लेकिन किसी को अपना लेना इतना आसान नहीं होता बख्तियार, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बेशक, मगर कई बार उस मेहनत का समझ नहीं मिलता। बख्तियार, मैं तुमसे ऐसी मायूसी की बातें एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे इस जगह को बदलना और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मायूस होकर पीछे मत हट जाना। सलाम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हो? खेतों में अब काट बटाना है हुजूर। तो स्कूल कब जाओगे? स्कूल? उससे क्या होता है हुजूर, हमें तो खेती करनी होगी। पढ़कर हम क्या करेंगे? पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे। आपकी तरह? माफ करना हुजूर, ये पागल है, हम तो आपके गुलाम हैं। कोई बात नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब आज़ाद है। और हाँ, बन जाओगे बड़े आदमी। अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूँ तो पढ़ने जाओगे? जी हुजूर। जाकर सबसे कह दो कि यहाँ पे स्कूल खुलेगा। जो हुक्म हुजूर का। बहुत खुशी होती है मुझे तुम्हारे जैसे प्रोग्रेसिव आदमी को यहाँ का पीर देख के। जाना सही तुम उनका पूरा नाम ले सकते हो। तुम उदास क्यों लग रहे हो? मैंने इन बच्चों से स्कूल का वादा तो कर दिया, मगर इन्हें पढ़ाने कौन आएगा? मुझे इनके लिए बेहतरीन टीचर्स चाहिए। मैं? तुम? अगर बख्तियार तुम्हारा अपना फ्यूचर इतना ब्राइट है, तुम नहीं। मैं पढ़ाने आऊंगा निशामीर, तुम फिक्र मत करो। तुम फौरन स्कूल खोलो। थैंक यू। वैसे खोलोगे कहाँ? यहाँ?
वाह, तुम तो बिल्कुल यहाँ की कोई पीरनी लग रही हो। बस कुछ ऐसा ही है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, बेटा इनके लिए चाय लेके आओ। कुछ भी हो, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। मैंने सुना था पीरापुर के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तुमने तो मिलने की तकलीफ भी गवारा नहीं की। दरअसल मैंने आपसे एक छोटा सा काम कहा था कि बख्तियार को इस हवेली से दूर रखें, मगर उल्टा आप उसे यहाँ वापस ले आए। मैं अपने बेटे की पसंद के अगेंस्ट जाके उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती। उसे खोने का हौसला नहीं है मुझ में। अच्छा, और हमेशा के लिए खो देने का हौसला है? रोशनारा अभी बच्ची है, बेवकूफ, जिद्दी है। मुझे डर लगता है कि कहीं अपनी जिद में आकर खुद को या बख्तियार को। रोशनारा या तुम? मैं? बख्तियार रोशनारा से नहीं, तुमसे प्यार करता है। आपको लगता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुम मुझे पहली दफा मिलने आई थी। I don't think you understand. आज तक यहाँ पर किसी की भी जुर्रत नहीं हुई ऐसी बात करने की। खैर, जाना रहा, मैं बख्तियार के साथ आई जरूर हूं, लेकिन मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज बख्तियार को रोको, उसे मना करो, उसे बचा लो। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे इसकी बहुत फिक्र है। I don't want anything to happen to him. उसे अपने आप से दूर कर दो, प्लीज उसे रोक लो। जी हुजूर। तारा कहाँ मर गया है? कह रहा था बड़ी हवेली से कोई बड़ी खबर लेने जा रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। किसी काम में फंस गया होगा हुजूर। माँ शादी के शादियाने बज रहे हैं। तो खलीफा, उसको उस मक्कार शाह आलम ने अपने शीशे में उतार लिया है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। माँ शादी आने नहीं बजने चाहिए, तमाशा होना चाहिए। आप कहें तो उठा लाएं हुजूर। हाँ उठा ला, जल्दी जा। और वो ना मिले तो उस गुलनार को बल्कि गुलनार को ही उठा के ला। मगर हुजूर, तारा तो आप पे बड़ा एतबार करता है, आपने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया तो? कमी कमीनों की कौन सी इज्जत होती है? इज्जत जितना कहा उतना कर, बाप नहीं बन। ला उठा के ला।
क्या रे आस्तीन के सांप, पीरापुर की थाली में खाकर उसी में छेद करता है हराम खोर। पीरापुर का तो नमक ही हराम है, इस पे तुझ जैसे हराम खोरों की हुकूमत है। दिल तो करता है मेरा कि तेरी बोटियां बोटियां करके चील कव्वों को खिला दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रिश्ता जो है मेरा तुझसे, उसका लिहाज तो करना पड़ेगा ना। कोई रिश्ता नहीं है मेरे तुझ जैसे नापाक के साथ। आका और गुलाम का रिश्ता भी तो रिश्ता होता है ना। ना, नहीं मानता मैं ऐसी गुलामी को, नहीं मानता ऐसे रिश्ते को। बड़ा जिद्दी है यार, बड़ा जिद्दी है, वजूहात है, मसला है। चल मान लिया कि तू गुलाम है, तू एक नमक हराम बागी है, लेकिन गुलनार, उसके रिश्ते से तो खबरदार जो तूने अपनी नापाक जुबान से पाक गुलनार का नाम भी लिया तो। गुलनार पाक लगता है तेरी पाक गुलनार ने तुझे मेरे बारे में बताया नहीं। मैं बताऊं क्या? हाँ? बताता हूं। बड़ी रसीली है तेरी गुलनार, बिल्कुल अनार की तरह, रसीली और खट्टी, रसीली और खट्टी। इंसान ना नशे में डूब जाता है उसके। हाय 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 हाय, क्या बात, कहीं का नहीं छोड़ती वो इंसान को। हाथ खोलो, लड़ मुझसे मर्द की तरह। बताता हूं तुझे मैं, निकालता हूं तेरा अनार भी। खोल मेरे हाथ। मर्द हूं ना मैं, बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं, मैं तेरे हाथ खोलूंगा, तू चूहे की तरह बिल में घुस के कैसर के पास पहुंच के पना ले लेगा। हालांकि कसम मुराद, एक बार मेरे हाथ खोल दे, लड़ूंगा तुझसे मर्द की तरह, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हाथ तो खोल जरा। नहीं मरेगा तो तू सही, वो भी मेरे हाथों, और कौन मारेगा तुझे। लेकिन मैं तुझे ऐसी मौत नहीं मारूंगा, तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगा कि तू जीते जी जीने की तमन्ना नहीं करेगा। जब मैं तेरी आंखों के सामने तेरी गुलनार को, खबरदार, खबरदार जो तूने इस बार गुलनार को छुआ भी तो आंखें निकालूंगा मैं तेरी, हाथ काट दूंगा तेरे बेगैरत। कौन मेरा हाथ? हाय हाय रे ये इश्क, हाय बड़ी जालिम चीज होती है ये, चूहे को भी शेर बना देती है, देखो जरा। लेकिन मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा जब मैं तेरी आंखों के सामने तेरी गुलनार को लेकर आओ। गुलनार को मेरी मुराद नहीं, मुराद उससे माफ कर दे। मुराद मैं तेरा कुत्ता बन के रहूंगा। मुराद उससे कुछ मत कह। मुराद देख मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, देख मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, उससे कुछ मत कह। कुत्ता बन के रहूंगा तेरा, कुत्ता बन के रहूंगा, उसे कुछ मत कह। देख मैं तेरे पाँव पे हूँ यार। गुलनार को कुछ मत कहना। मुराद, सलाम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। मैं तो रोज़ आता हूँ। वो और बात है कि मेरी आजकल सुनी नहीं जा रही। अगर सच्चे दिल से मांगो तो सब कुछ मिल जाता है। जैसे मुझे शामिर बहुत हसूर। गलतफहमी है तुम्हें शामिर के बारे में। तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो रहा वो जुलेखा। एक मजबूरी में तुमसे शादी कर रहा है। अगर तुम मेरे साथ। मैंने तो सुना था हवेली के लोग
ख़ुसूसन आप औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए अपने होने वाली भाभी से ऐसी बात करते हैं। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। रिश्ता नहीं, एक सौदा किया गया है, एक साजिश, वो भी मेरे खिलाफ। आपके साथ नहीं हुआ तो सौदा हो गया, साजिश हो गई। बहुत अफसोस होता है मुझे जुलेखा, बिन चाहे जाए शामिर से शादी की जा रही है तुम्हारी। मुझे यकीन है कि मेरी शादी में बरकत भी होगी और मोहब्बत भी। मैं ये मोहब्बत पैदा कर लूंगी शामिर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जुलेखा। अगर तुम्हारे बाप में जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुम्हारी शादी मेरे साथ करता। अगर वो ऐसा करते तो मैं जहर खा के मर जाती। यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता क्या? शायद आप ही को हमारी जुबान समझ में नहीं आती। समझूं कैसे? कोई समझाए तो समझ में आए ना। यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता। मैं तो यहाँ के बोर सी हो गई हूँ। क्यों, रोशन आ रहा आपका जी नहीं बहलाती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों में क्या दिल लगाऊं मैं। एक आप ही हैं इस हवेली में जिससे मैं कोई बात कर सकती हूँ। आपकी शादी? आपका दिमाग तो ठीक है? सोच समझ के बात किया कीजिए। अगर आप मेहमान ना होती तो। क्यों, क्या हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हुई सवाल करने की? ओह माय गॉड, सो रूड। किस किस्म के लोग हैं भाई? अगर शादी नहीं हुई है तो इतना चिड़चिड़ा होने की क्या जरूरत है? The hell? अजीब वियर्ड किस्म के लोग हैं ये। आप नाराज लग रही हैं। कहीं आपकी खातिर में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, थैंक यू, ऑल गुड। प्लीज आइए ना, आई इंसिस्ट, प्लीज। आपका स्टे कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, थैंक यू। बख्तियार मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट कहाँ रहा? शादी की बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। ये आखिर पीरों के बेटे की शादी है। क्या बात है, जब बेटों के लिए इतना करते हैं तो बेटियों के लिए तो और भी ज्यादा करते होंगे। क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? जी आई एम सॉरी, बट इस हवेली में बेटियों की शादियों का नाम सुन के लोग इतना इरिटेट क्यों हो जाते हैं? बख्तियार ने आपको बताया नहीं कि पीरापुर की हवेली की पाक बेटियां मुकद्दस मानी जाती हैं। उनकी शादी नहीं होती। उठो उठो, सामान बांधो अपना और निकलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? बताएं तो, हुआ क्या है? तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए पीरों की लड़कियां मिली थी। तुम्हें पता भी है इनकी शादियां? पता है, नहीं होती। मुझे कुछ नहीं पता। बस उठो यहां से, निकलो इससे पहले कि सबको पता चल जाए। सबको पता है। पता है? ये हो क्या रहा है? दिस इज इनसेन।
जी बादशाह बेगम आपको हवेली के पिछले हिस्से में बुला रही हैं। अच्छा, आता हूं। मेरे यहाँ पे तुम्हें कोई सफाई देने के लिए नहीं बुलाया बख्तियार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ पर रहम खाओ। तुम्हें मॉम ने कुछ कहा? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला उन्होंने मुझे। बस मुझे लगता है कि तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो तुम अपना ख्याल रखती हो? अगर तुम खुद को अपनी रस्मों पे कुर्बान कर सकती हो तो क्या मैं खुद को तुम्हारे इश्क पे कुर्बान नहीं कर सकता? क्या इश्क? क्या कहा तुमने? इश्क? कौन सा इश्क बख्तियार? कम से कम तुम्हारे मुंह से लफ्ज अच्छा नहीं लगता। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिद में, अपने गुस्से में रोशी का इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ तुम्हें जलाना चाहता था। तो जल तो रही हूं मैं, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? यहाँ की रस्मों में, रिवायतों में जल रही हूं मैं। और कितना जलाओगे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अगर तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है, ठीक है, तो तुम चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये मैं नहीं कर सकता। प्लीज मुझ पर रहम करो। तुम अपने मुरीदों को तमन्नाएं बख्शती हो, मुझे मेरी मोहब्बत बख्श दो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बख्तियार? कितनी बार समझाऊं, कितनी बार समझाऊं? मेरे खानदान की औरतों को मोहब्बत का हक नहीं है, उन्हें मोहब्बत का हक नहीं, मुझे मोहब्बत का हक नहीं है। मैं तुम्हें अपना आप नहीं बख्श सकती। ठीक है, मत बख्शो। मैं जानता हूँ मेरी सजा है। मैं अपनी जिद की आग में जल रहा हूं। तुम्हें दिखाने के लिए सही, मगर धोखा दिया। बताओ मुझे, मैं इस गुनाह का क्या कफारा अदा करूं? मेरे पास मोहब्बत का कोई वजीफा नहीं है बख्तियार। अगर मुझसे भी ज्यादा किसी का हक है ना बख्तियार, तो वो मेरे मुरीद है।